हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर नॉलेज हब। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि आरबीआई एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब कर सकता है और क्यों कर सकता है। ठीक है, तो आरबीआई कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैपन्स। नीचे दिए गई कुछ चीज़ों में अगर कोई भी चीज़ होती है तो आरबीआई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है एआरसी का। पहला, इफ़ एआरसी स्टॉप्स डूइंग द कोर बिजनेस। कोर बिजनेस क्या है एआरसी का? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कोर बिजनेस है कि जो भी प्रॉपर्टी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है तो किस तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके बैंक को उसका पैसा लौटाया जाए, ये काम है एआरसी का। तो अगर एआरसी ये काम करना बंद कर देती है, ठीक है, इफ़ कंपनी स्टॉप्स कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन, आरबीआई कैन कैंसिल इट्स रजिस्ट्रेशन। अगर वो काम ही करना बंद कर देती है तो आरबीआई कैंसिल कर देगा। इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझो, इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर डूइंग द वर्क इट वॉज रजिस्टर्ड फॉर, इट कांट रिमेन रजिस्टर्ड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो काम करने के लिए आपकी कंपनी बनाएगी वो काम ही नहीं कर रही है तो आरबीआई आपका रजिस्ट्रेशन वापस ले लेगा। दूसरा, इफ़ इट स्टॉप्स रिसीविंग और होल्डिंग मनी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स। ठीक, इसको समझते हैं। इफ़ आरबीआई नो लॉन्गर रिसीव्स और होल्ड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम क्वालिफाइड बायर, आरबीआई कैन कैंसिल इट्स रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या हो गया? देखो, एआरसीज आर मेंट टू वर्क यूजिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स। ठीक है, बैंक्स एआरसी को फंड देता है और कहता है कि आप हमारे उस चीज़ को यूज़ करके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको निकालो बाहर। ठीक है, इस तरीके के अगर इन्वेस्टर एआरसी को मिलना बंद हो जाए तो उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तीसरा, इफ़ इट वायलेट्स द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हेन आरबीआई ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन इट मे इम्पोज सर्टेन कंडीशंस। इफ़ एआरसी फेल्स टू कंप्लाई विद दोज कंडीशंस, आरबीआई कैन कैंसिल द सर्टिफिकेट। भाई, जब उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम आरबीआई आपको कुछ एक कंडीशंस देगा कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एआरसी का। अगर वो आप कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका कंडीशंस है आरबीआई लगाता है। तो सिंपल बात, ब्रेक द कंडीशन, द रिस्क ऑफ कैंसिलेशन आपके ऊपर आ जाएगा। अब देखो, इफ़ इट फेल्स टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी कंडीशंस अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 ए टू जी। 3 सब क्लॉज ए टू जी में कुछ कंडीशंस मेंशन है एलिजिबिलिटी को लेके। ठीक, वो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक नेट फंड होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये रजिस्ट्रेशन जब तक आपका एआरसी है, जब तक आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तब तक आपको वो कंडीशंस फुलफ़िल करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँचवा, इफ़ इट फेल्स इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। देखो, ये तो सीधी सीधी बात है। अगर आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में फ़ेल होते हो तो आरबीआई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ठीक, आरबीआई जो डायरेक्शंस देता है आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपका एआरसी कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आप प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है तो टेक्निकली कंपनी को जो कुछ भी काम करना पड़ता है वो सभी को आपको करना पड़ेगा। आपका स्क्रूटनी, आपके ऊपर जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई है। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ठीक, जो भी बुक्स आप बना रहे हो कि कितना पैसा आया कितना गया, ठीक, उन सब का इंस्पेक्शन आरबीआई कर सकता है, आपको इंस्पेक्शन में कोऑपरेट करना है। ठीक, चौथा पॉइंट, ऑब्टेन प्रायर आरबीआई अप्रूवल वेयर रिक्वायर्ड। इफ़ प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 6 एन एआरसी फेल्स टू ऑब्टेन इट। ठीक, कुछ केसेस में आरबीआई के प्रायर अप्रूवल चाहिए होते हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 में। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आरबीआई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। कैंसिलेशन करने के पहले आपको आरबीआई आपको रीज़न्स ज़रूर देगा किस वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो नॉन कंप्लायंस हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना मीट हो रहा हो, चाहे आरबीआई के डायरेक्शंस का उल्लंघन हो। ठीक है, तो उन केसेस में आरबीआई आपको रीज़न्स देगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपनी बात रख पाए। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आरबीआई स्किप कर सकता है। आपको रीज़न देने का,
आपको अपनी बात रखने का, अगर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में रीज़न देना और आपकी बात रखने में डिले हो जा रहा है, तो आपको बिना उसके भी वो कैंसिल कर देगा। आरबीआई कैन कैंसिल विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा टाइम। सो मोटा मोटा ये समझिए, जब एआरसी के कैंसिलेशन की नोटिस आती है तो आपको नोटिस दी जा रही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बिना आपको सुने ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। ठीक, अगर आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस कैंसिलेशन के अगेंस्ट 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है। अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आपको फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी वही है, या आपकी जो अपील सुनी जा रही है वो नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड्स पे सुनी जाएगी। ठीक, आगे एक पॉइंट और बचता है, व्हाट हैपन्स इफ़ रजिस्ट्रेशन इज़ रिजेक्टेड और कैंसिल्ड बट इन्वेस्टर्स मनी इज स्टिल विद एआरसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है, लेकिन जो इन्वेस्टर का पैसा फंसा है एआरसी के पास, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जो पैसा फंसा हुआ है, तो वो जब तक पैसा फंसा है तब तक आपको वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन माना जाएगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीपेइंग द इन्वेस्टर्स। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी इन्वेस्टर का पैसा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी के पास है, एआरसी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, और कभी कभार तो इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, और विद इन टाइम पीरियड वापस करना पड़ेगा एज डायरेक्टेड बाय एआरसी। तो मोटा मोटा ये समझो कि अगर आपका पैसा एआरसी के पास फंसा है और एआरसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा चला जाएगा, एआरसी को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था सेक्शन 4 ऑफ सरफेसी एक्ट कि कब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।